नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 19 लाख के पार। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 6.5 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। स्कूल चलो अभियान के तहत उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में मनाया जा रहा प्रवेशोत्सव। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी से किया कार्यक्रम का शुभारंभ। और सोनप्रयाग में सेना के सूर्य देव भूमि चैलेंज का समापन। 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सेना ने किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही लाखों यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जानकारी के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए 3-3 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि केदारनाथ के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। केदारनाथ के लिए अब तक लगभग 6,48,000 से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5,74,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने आगामी चारधाम यात्रा और ग्रीष्मकालीन पर्यटन को सकुशल संपन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में राजपत्रित अधिकारियों से आगामी चारधाम यात्रा और ग्रीष्मकालीन पर्यटन के दृष्टिगत उनके क्षेत्रों में चिन्हित किए गए ड्यूटी पॉइंट्स की जानकारी प्राप्त की। एसएसपी ने इन सभी स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा व पर्यटक सीजन के दौरान बाहरी राज्यों से भारी संख्या में यात्रियों व पर्यटकों के आने की संभावना के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्र में यातायात के सुचारू संचालन के लिए यातायात प्लान तैयार करने के लिए निर्देश भी एसएसपी ने दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि मुख्य मार्गों से यातायात के दबाव को कम करने के लिए लिंक मार्गों व संभावित डाइवर्जन पॉइंट्स चिन्हित कर इन स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल नियुक्त किए जाएं। एसएसपी ने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में चारधाम यात्रा मार्ग व ग्रीष्मकालीन पर्यटन के दृष्टिगत पर्यटक स्थलों का भौतिक रूप से निरीक्षण कर इन स्थानों पर बाहर से आने वाले पुलिस बल के रुकने की व्यवस्था व अन्य बुनियादी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के स्वागत के लिए प्रवेशोत्सव मनाए जाएंगे। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देशों पर प्रवेशोत्सवों को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए प्रदेश भर में 95 अधिकारियों एवं शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्कूल चलो अभियान के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ एवं नव प्रवेशित छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को विद्यालय आने और पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित कर पुस्तकों का वितरण भी किया। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 3 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चे का बाल वाटिका 1 में प्रवेश के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से संपर्क कर उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। जिन विद्यालयों में बाल वाटिका विद्यालय परिसर में संचालित हो रहे हैं, वहां बाल वाटिका 1 में नव प्रवेशित बच्चों का उनके अभिभावकों के साथ प्राथमिक विद्यालय में ही स्वागतोत्सव मनाया जाएगा। छात्र अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में विद्यालय प्रमुख तथा अध्यापक विद्यालयों में शासकीय व सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी देंगे। सोनप्रयाग में सेना का सूर्य देव भूमि चैलेंज रविवार को संपन्न हो गया। सेना के अधिकारियों ने माउंटेन बाइकिंग, रनिंग और ट्रैक रनिंग के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, चेक और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 134 पुरुष और 7 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागी सेना की इस पहल से बेहद उत्साहित नजर आए। मेरे लिए तो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था। इवन 3 दिन तक लगातार एक के बाद एक चैलेंज था, तो काफ़ी टफ रहा।
फर्स्ट के जो 2 दिन थे वो तो बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि हमने एक 12,000 फीट से साइकिलिंग स्टार्ट की थी और उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टिल वी कंप्लीटेड दैट। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कोई सर्किट है केदारनाथ जाने का, पुराने जो हमारे ट्रेल्स है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव था जो इंडियन आर्मी ने करवाया है। हमारे जो पुराने ट्रेल्स है 4 धाम के, उन्हें रिवाइव करवाया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के जो इवेंट है ना वो होते रहने चाहिए, और जब फर्स्ट एडिशन हुआ है तो उसमें सेकंड एडिशन भी हो, ताकि और ज़्यादा लोग इसमें आते रहे। तो ये इवेंट मेरे लिए बहुत ही खास रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही बढ़िया था। 3-4 दिनों का जो इवेंट था सर, डिफ़िकल्ट बहुत था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, गिव अप करने का मन भी किया, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट किया। और ये बहुत ही अच्छा आर्मी वालों ने रखा, और इतनी ज़्यादा इन लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी थी कि और इवेंट में कभी नहीं मिलती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और कठिन चैलेंज था, जिसको काफ़ी सारे प्रतिभागियों ने ये पूरे देश से आकर इसको पूरा किया। और ये एक चैलेंज था जिसमें साइकिलिंग और 2 दिन की ट्रेल रनिंग थी। इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। और जो पुराने 4 धाम का जो रूट है उसको भी हमने इस चैलेंज के माध्यम से रिवाइव करने की कोशिश की है। मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने कहा कि 18 अप्रैल को उत्तरकाशी के नेलांग से शुरू हुए इस चैलेंज में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के सूर्य देवभूमि चैलेंज ने भारत में साहसिक खेल आयोजनों का नया मापदंड स्थापित किया है। We admire the youth of Uttarakhand and the other participants who have shown incredible grit and respect for tradition, running alongside Indian Army to prove that they are ready not just to protect our culture, traditions, old roots, but also to carry it forward with pride, so that this challenge, which is a beautiful blend of endurance, culture and unity, can be taken forward every year to further grow and inspire the future generations. डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। डीएम बंसल ने नगर निगम को निर्देशित किया कि रिस्पना और बिंदाल नदी के तटों सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले व ड्रेन की सफाई का काम हर हाल में 15 मई तक पूर्ण किया जाए। डेंगू के हॉटस्पॉट एरिया पर विशेष फोकस करें। सभी क्षेत्रों में लार्विसाइड टैंकर से केमिकल का छिड़काव करते हुए डेंगू मच्छर के लार्वा को अवस्था में नष्ट किया जाए। प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से फॉगिंग की जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम को लार्विसाइड 6 टैंकरों की संख्या बढ़ाकर 20 करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है। डीएम ने चिकित्सा व नगर निगम को 5-5 लाख एडवांस फंड भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वंचित निर्बल वर्ग व्यथित होकर प्राइवेट महंगी सेवा लेने के लिए मजबूर न हो, इसका अधिकारियों को ध्यान रखना होगा। जिलाधिकारी ने अस्पताल को 2 ब्लड सेपरेटर मशीन की संख्या बढ़ाकर 5 सेपरेटर मशीन रखने के निर्देश दिए। ये जो हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, प्रथमतः तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए, सर्च प्लान होना चाहिए कि इनकेस इन्फ्लक्स बढ़ने लगे तो उनमें एग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो सर्च प्लान उनका तैयार हो कि इनकेस उनको पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स अपनी पेरिफेरी से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डून में सोर्स करने पड़ें तो वो 1 दिन के नोटिस में कर सकें। खबर देहरादून से, जहां अस्थायी अतिक्रमण पर फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। पलटन बाजार, तहसील चौक, घंटाघर और आसपास के क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर पुलिस ने 27 दुकानदारों के चालान किए। बता दें कि सड़क किनारे अतिक्रमण के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मुख्य बाजारों और सड़क किनारे फुटपाथों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई।
वेव्स 2025 के लिए मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए आज से पंजीकरण फिर से शुरू किया गया है। ये मीडिया पेशेवरों, फोटोग्राफरों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आवेदन करने और 1 से 4 मई तक मुंबई में होने वाले सबसे बहुप्रतीक्षित मीडिया और मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आखिरी मौका है। अगर आप पहले दी गई समय सीमा से चूक गए हैं तो आपके पास अब 23 अप्रैल तक का समय है कि आप मनोरंजन के भविष्य को आकार देने वाले उद्योग के पेशेवरों के साथ विशेष सत्रों, नेटवर्किंग अवसरों और आमने सामने के सत्रों के लिए पंजीकरण करा सकें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।